नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। अध्याय 3 पे हम चल रहे हैं, तकरीबन श्लोक नंबर 37 पर हैं, 37 श्लोक चैप्टर 3। तो इसके बारे थोड़ा सा बता के तो इससे आगे बढ़ेंगे। यतीन्द्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। हम गीता का सारांश सारे अध्यायों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की अमृत वाणी, उनका क्या तात्पर्य है, इसको हम अपनी जितनी भी बुद्धि हमको दी है उसको लगाते हुए हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो उसमें निर्देश हैं उनको पालन करके हम सब अपना जीवन सफल बना सकें और इस जैसा बंधन है उससे मुक्ति प्राप्त हो। तो हम लोग तीसरे अध्याय पर हैं। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं होल थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट जो हमने किया वो था अर्जुन विषाद योग। अभी देखिए, विषाद को भी योग को मैं दे दिया, विषाद योग। हमने भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, लेकिन ये विषाद योग, गीता का हर एक चैप्टर जो है योग है, अपने टाइप का योग है। तो विषाद योग भी एक योग है, क्योंकि विषाद जब तक नहीं होगा तब तक, ये विषाद तभी होता है जबकि व्यक्ति को, जीवात्मा को अपनी स्थिति पता लगती है कि कितनी कितनी क्या शोकपूर्ण स्थिति है। क्योंकि हम एक समय मुक्त थे भगवान के साथ और इसमें फंस गए हैं। जैसे कि मछली जो है पानी में से निकाल दी जाए वो तड़पती है, उस तरीके से हाल है। तो अर्जुन को विषाद हुआ क्योंकि उसको ऐसा कर्म करना था जो कि बहुत शोकपूर्ण था, अपने संबंधियों को लड़ाई मारना। खैर, अर्जुन की तो वो स्थिति लड़ाई की, लेकिन हर एक के जीवन में ऐसा शोक के अवसर आते हैं, क्योंकि इस मटेरियल लाइफ में कभी ये नहीं होता है कि आपको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस ही मिल जाए, और ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो अप्स में जो जीवात्मा है वो अप्स में तो सब भूल जाता है, जबकि हर्ष का विषय होता है, लेकिन शोक के विषय में फिर याद आते हैं। लेकिन अगर वो याद रहे तो फिर शायद भगवत मार्ग पर चलने लगे। खैर ठीक है, तो ये तो हो गया पहले का। दूसरे में लेकिन फिर इस शोक को एकदम निवृत्त करने का क्या उपाय है? तो उसको निवृत्त करने का कृष्ण भगवान ने बताया कि जो तुम्हारा शोक है वो इसलिए है क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व को माइंड और बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रखा है, जो कि हम सब लोग करते हैं। वस्तुतः ये नहीं है, क्योंकि जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, जो कि शाश्वत है, सनातन है, आनंदमय है। लेकिन उसको हम भूल चुके हैं। प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण वो ढका हुआ है। तो ये एकदम क्रैश कोर्स दिया कृष्ण भगवान ने इसको, लेकिन ऐसी जल्दी समझ में तो आता नहीं है। तो उसके बाद सब वर्णन तो कर दिया कृष्ण भगवान ने। तो इसमें फिर बताया था कि कैसी स्थिति होती है जो कि इसको समझ लेता है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी प्रज्ञा, इंटेलिजेंस फिक्स्ड हो जाती है, विचलित नहीं होती है। तो उसमें बताया था कि जो प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तुच्यते। जिसने अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर दिया है, त्याग नहीं किया, वो अपने आप ही छूट गई है, मतलब कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा था। क्योंकि जब आत्मनेव आत्मना तुष्टा, क्योंकि जब आत्मस्वरूप पहचान लिया तो फिर उसमें पूर्ण तुष्टि है। आत्मनेव आत्मना तुष्टा, तुष्ट मीन्स कंप्लीटनेस, जिसमें और कुछ नहीं चाहिए, तब स्थित प्रज्ञस्थ है। और फिर उसके बाद स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए थे और बहुत सारे, उसमें बहुत सारी क्वालिटी बताई थी कि कभी आप शोक में वो विचलित नहीं होता है, हर्ष में वो फूल का कुप्पा नहीं हो जाता है,
कोई निंदा करे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसका अभिनंदन कर दे तब फर्क नहीं पड़ता है, सारी इंद्रियों को उसने अपने वश में कर रखा है, इत्यादि इत्यादि। तो हमने उसको पढ़ा था, लेकिन सबसे वो तो सारी क्वालिटीज तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है उसमें ये है कि हम में एक भी नहीं है। और उसके लिए क्या करना है? अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न उठता है कि जब हमने आत्मस्वरूप समझा, अपना समझ लिया, और जिसको कुछ भी नहीं करना है, निष्क्रिय है, आनंद में है, फिर लड़ने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न होता है। तो थर्ड चैप्टर के बिगनिंग में हितेन जी माफ कीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा दूसरे चैप्टर के बारे में कुछ आपसे, मुझे अभी कुछ एक मेरी इंक्वायरी है, वो उसमें अभी क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। असल में मैंने अपना अध्ययन मांडुक्य उपनिषद का काफी बार किया है, और मुझे उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात लगी है कि जो मनुष्य की जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में, क्योंकि दूसरे चैप्टर में बताया है कि दूसरे शरीर की जो अधिकतर जो जीवात्मा रहती है सूक्ष्म शरीर के अंदर, और जो लाइफ और डेथ में वो बीच में रहती है। तो जब उसमें इतना, वो सूक्ष्म शरीर का वो स्वप्न है, एक तरीके की स्वप्न अवस्था है, सूक्ष्म शरीर है उस स्वप्न अवस्था है, और उस स्वप्न अवस्था में इतना गंदा डिस्टॉर्शन होता है, लागे राजा जनक को भी हुआ, उनको इतने बड़े जो ज्ञानी थे, पर उसको अगर मान लो ऐसी स्थिति बराबर रहती है तो ये जो सूक्ष्म शरीर में जब जीव रहता है तो उसको हमेशा बेचैनी होगी। तो उसको किस प्रकार से उसको दूर कैसा पार करता है, और फिर जब जीवन लेता है तो उसमें वो चीजें जो उसके जो विकार है, वासना है, वो हट जाती है थोड़ी थोड़ी जब दूसरा जन्म लेता है। पर उस बीच में जब वो उसमें रहता है, लाइफ और डेथ के बीच में, तो उसकी स्थिति कैसे, how I want to understand what that स्थिति is, why did we got distortion when it is supposed to be तेजस by उसमें मांडुक्य उपनिषद में कि तेजस है, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, पर मुझे इसको समझ नहीं आया। मुझे समझ में आ गया जागृत अवस्था, मुझे समझ में आ गई कि सुप्त अवस्था, मुझे समझ में आ गई तुरीय अवस्था, पर इस अवस्था को मैं बराबर मेरा दिमाग में चलता रहता है, क्यों, why it is. So I'm trying to find the reason what really happens there. ये सेकंड चैप्टर में कहीं कृष्ण भगवान ने इसका वर्णन किया है? हाँ किया है, मैंने बताया कि देखो उसमें किया है कि देखो बीच में आया है कि जो मरण और लाइफ बीच के में वही रहता है उसमें। नहीं अच्छा, इसमें कौन से श्लोक है सेकंड चैप्टर में, मुझे बता दीजिए, तो हम देखें, उसमें देखते हैं कौन सा है इसको। मैं भूल गया कौन सा चैप्टर, कौन सा नंबर है, पर उसमें देखा है कि देखिए कि आदमी में क्या कहा, उस श्लोक में क्या कहा है, मतलब जरा ये भी बता दीजिए उसमें क्या कहा है श्लोक में। उसमें असल मेरी जो इसकी ये जो कि हमारा जीवन मरण होता है बराबर उसका जीव का, और उसमें एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो बीच में रहता है, मृत्यु और जन्म के बीच में वहां रहता है हमारे। वो एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं है, दे आर नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स। किसी को और तो ध्यान आ रहा है? मरण और देयर इज अ गैप, बिग गैप, क्योंकि इसमें तो कंटिन्यूअस फ्लो है। क्या कहते हैं सेकंड चैप्टर में, मुझको ध्यान नहीं आ रहा है ऐसे किसी श्लोक का जैसे नहीं, ये तो जस्ट अबाउट सोल इनडिस्ट्रक्टिबल है एंड ऑल दैट गोज ऑन। बाकी उसका कैसे सोल का ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, उसके बारे है। बाकी तो ड्रीम स्टेट के बारे तो इसमें नहीं है। मांडुक्य से आपने लिया है, ठीक है, हमने वो भी पढ़ा हुआ है, आपके घर पे ही आके हम पढ़ रहे थे मांडुक्य उपनिषद। पर मेरा अभी यही है कि जब आदमी स्थूल, मैं आई एम गोइंग लिटिल अवे फ्रॉम इट, बट
बट Yeah. मेरा ये है कि जब जन्म मरण का उसके अंदर सेकंड चैप्टर में वर्णन है, और तो उसका वर्णन के लिए तो जो बीच के अंदर जन्म मरण के बीच में वो जीव कहाँ रहता है, सूक्ष्म अवस्था में रहता है, और वो सूक्ष्म अवस्था स्वप्न अवस्था से बराबर है, क्योंकि 4 पाद हैं और जो उसके जो अक्षर हैं सारे, तो मैंने उसको कभी मैंने उसमें सारा ग्लोरीफाई हुआ है तेजस का, और वो तेजस उसका प्रेसाइडिंग डेटी है, उसका सूक्ष्म शरीर का। या ये जो सूक्ष्म शरीर का आप कह रहे हैं ना, इसका विवरण जो है विष्णु पुराण में दिया हुआ है उन्होंने, कि कैसे फ्रॉम यू नो व्हेन what happens after death and then between the time of death and taking another body. वो गरुड़ पुराण में दिया है, गरुड़ पुराण में, सॉरी, जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो 13 दिन तक सुनाते हैं। तो वही कंप्लीट डिस्टर्बेंस है, डिस्टॉर्शन, और वो स्थिति क्या है उसकी सूक्ष्म शरीर की। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है? मैंने गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा। या उसके बता दीजिए थोड़ा जितेंद्र जी इसके बारे में, थोड़ा अगर को रेफरेंस है कोई। I didn't expect that this question at this time. I know. नहीं आया था इसमें, मुझे गरुड़ पुराण सीधा याद तो है नहीं, मतलब वो, पर ये बड़ी स्थिति है कि हर किसी की होती है। एवरीबॉडी ड्रीम्स, एवरीबॉडी इन दिस सूक्ष्म शरीर। अच्छा, आप उसको जान के, मतलब आप उसका यूज क्या करेंगे उस नॉलेज का? नहीं, कोई डिस्टर्बेंस होता है कि फिर कि ये नहीं, डिस्टर्बेंस रहेगा कि हाउ यू इम्प्रूव इट। योगियों की भी होती है, जनक की भी हो गई। हाँ, पर हम अपने स्तर पर किस तरह उसको थोड़ा थोड़ा समझें। वो तो जितेंद्र जी ने वही बताया ना कि जो हमारा मेडिटेशन का जो की प्रैक्टिस है, वो हमें धीरे धीरे जब अपने आप में स्थित करेगी आत्मा के रूप में, तब हमें इन चीजों से अफेक्ट नहीं होगा। It will be, if you're saying it's dream, it's a dream. We know that it's not true. So योगियों के भी होती है, हाँ, तो वो उससे परटर्ब नहीं ना होते। फिर योगी जब योगी बन गए तो फिर वो कहते हैं ठीक है, हमें पता लग गया कि ये ड्रीम है और मैं कौन हूँ, मैं वास्तव में आत्मा हूँ, तो मैं तो इससे परटर्ब नहीं हूँ। अब रात को तो सपने आते रहते हैं बहुत सारे, सुबह उठ के मैं उससे परटर्ब्ड होने लग गया एवरी मॉर्निंग, तो फिर तो मैं जी नहीं सकूंगा। उसकी जो छाया है, वो छाया क्यों पड़ती है? Why I'm saying the why this सूक्ष्म शरीर is so डरावना, why it is so much भयानक। सबके लिए नहीं भयानक होता है, सबके लिए वासना होती है, पर फिर भी वासना उसमें, और फिर उसमें ग्लोरीफाई क्यों किया गया? मांडूक्य तेजस है ये सब माया के रंग। मांडूक्य उपनिषद का हमको फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब अब ये यहाँ पे ये हम मैंने तो उसको बहुत बार पढ़ा है, इस सिमिलर कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस थोड़े से समय में मैं थोड़ा सा, अगर आप लोगों किसी को भी कुछ मालूम हो तो मैं आई वांट टू एनलाइटन माय सेल्फ। देखिए, उसके लिए ईशोपनिषद के आखिरी श्लोक में प्रार्थना है, ओके? जबकि वो तो मैंने प्रार्थना पढ़ी, मुझे कभी याद भी हो गई। नहीं, तो आप कह रहे थे ना कि हम क्या कर सकते हैं इस टाइम, तो वो कर सकते हैं, उसी प्रार्थना को रोज किया करें। वो तो करते हैं प्रार्थना, पर प्रार्थना से क्या उसका ड्रीम सूक्ष्म शरीर पर कोई और ड्रीम स्टेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। नहीं तो आप अभी कैसे पता? अभी तो हम उस अवस्था में गए ही नहीं, अभी तो जिंदा हैं। But anyway it's all right. And also I want to say, कोई नई बात नहीं, आप उस एक दफे कितने दफे उसमें से निकल चुके हैं, मतलब बताइए। अगर आप जान भी नहीं तो क्या, how many times we have crossed that stage? Millions of times. I don't know how many, but अनेक। हाँ, तो अनेक हैं। तो फिर अब अगर आप फिर से जान लेंगे, फिर भी वैसे ही अगले इसमें पूछेंगे। अगर ये फिर हम जो गीता पढ़ रहे हैं, जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, for getting knowledge and getting little advancement in our enlightenment. That's what we're doing. हाँ, देखिए, तो ऐसा है कि if I may say, जब तक हम अपनी साधना नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे, ये सब डिस्कशन है। Yes. You have to really establish in your own self. Yeah. मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ये,
दिस इज माय ग्रेजुअल प्रोसेस. इससे जो जितने सवाल हैं ये बिगिन टू डिमिनिश. Yes. That's it. But- With all respect, that's all. भाई साधना सब लोग करते हैं. साधना मेरे ख्याल में हमारे इसमें ग्रुप में सब लोग साधना करते हैं. Yeah. और बड़ी बहुत ही बड़ी अपने काफी से जी जान से करते हैं साधना. या तो एक भजन हम गाते हैं ना, अंधकूप महाभयान नानक पार उतार. तो That's वही nice. बात आ जाती है, अंत में भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ती है कि भी भगवान इससे पार उतार, क्योंकि भगवान की माया है. माया का भी असर तो है ही ना, हमारी सारी की सारी जो ये स्थिति है उसमें उस पे असर तो है. मैंने ये आप बता रहे हैं, वही मैंने सहारा लिया है. ठीक है. कि जब भगवान की कृपा होगी तो अपने आप ही आ जाएगा था. और आपके ऊपर तो होगी. आप तो इतना भगवान का इतना पढ़े हुए. हाँ. वो करते हैं, इतने घंटे तक पूजा करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उस पे ध्यान लगाते हैं, तो आपके ऊपर तो होगी कृपा. नहीं ऐसा है. और फिर मैंने एक बात और भी दी कि जो मैंने किताब आई गॉट दिस बुक फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई जस्ट सॉ इट एंड इट इज फ्रॉम स्वामी चिन्मयानंद. और उसके अंदर जो गीता का अवलोकन है, रिव्यू ऑफ गीता, तो उन्होंने चुन कर श्लोक रखे हैं. ठीक है. और उसको बताया कि इन पे आप ध्यान दीजिएगा, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड आई थिंक चिन्मयानंद was a very brilliant person in his उनका दूसरी बात छोड़िए, मैंने उनसे मिला हूँ, पर he was brilliant in exposing things in a very nice manner. Yeah. तो मैंने इतनी जी बात किया था कि मैंने इसमें अब कर्मयोग पढ़ना है, तो कर्मयोग के अंदर उन्होंने सिलेक्शन ऑफ श्लोक दिया है. कुछ सिलेक्शन दिया है कि इन श्लोकों को आप कंठस्थ कर लें. तो and it is not a very big one. It's a very short on important श्लोकास, you know. तो मैंने सोचा कि शायद उसको अगर अवसर हो तो उनको भी उनका अवलोकन करें, पर but it's all depend to Jitin जी. चलिए आप जैसा चाहें. अब ये आपका प्रोग्राम है. जितेंद्र जी जहाँ पर थे वहाँ से अगर मुझे तो ये किताब एक हफ्ते पहले मिली थी, तो आपका तो पर जो आप निकाल के रखिए, जो जौन सा श्लोक आपने पिक करना है वो निकाल के रखिए. तो यतेंद्र जी अपना वक्तव्य समाप्त कर लें, उसके बाद फिर हम आप वाला श्लोक वही स्टडी कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे. ठीक, बिल्कुल ठीक. लास्ट वीक वी वर टॉकिंग अबाउट ज्ञानेश्वर महाराज. Yes. अगर आप ओम जी देखो, हर एक संत ने अपनी तरीके से इनको यूज किया है, बट दे हैड देयर ओन एक्सपीरियंस, देयर ओन वे ऑफ एंटरिंग. मेरे कहने का मकसद है कि ये डिस्कशन जो है बहुत अच्छी है, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी एक को फॉलो करो. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डू. नहीं, ऐसा देखिए ना, ये लोग बड़े ही ज्ञानी लोग हैं, इन्होंने मंथन किया हुआ ऑलरेडी. दे हैव डन मच मोर than we have done. This is my feeling. तो डेफिनेटली वो तो शंका कोई नहीं है इसमें. तो चलिए यतेंद्र जी कहाँ पर थे आप? You were saying about chapter 2 कि उसमें भगवान ने ये हमारे स्थूल शरीर और हमारी आत्मा का जो उसके बारे में बताया कि आत्मा ना मरती है ना गलती है, सब ऐसा. हाँ, तो ठीक है, चलिए अपना प्रभाव बंद कीजिए. मैं इसको छोड़ा था. I just added something, but you go ahead. What you are doing. देखिए, ये जो तीनों हैं, ये शरीर हैं जो बता रहे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर. दे आर शरीर. ओके. अच्छा, जो आत्मा है इन तीनों शरीरों से अलग है. ये तीनों शरीर जो है आत्मा के कारण मेंटेन रहते हैं, और ये तीनों प्रकृति के गुणों से लदे हुए हैं. अच्छा, तो इन जब आत्म स्वरूप जिसने कर लिया है, जो आत्मनिष्ठ हो गया है, आत्मनेव आत्मना, उसके ये तीनों शरीर नहीं रहते हैं. ये स्थूल शरीर वो स्थिति भैया बहुत दूर की स्थिति है.
We are looking at the present state. That state is the ideal, it is the perfection. Then Bhagwan ban jayenge aap. When you get a city, you are Bhagwan. नहीं, You एक don't have to सेकंड do सुन anything. You are लीजिए, Satchidanand. एक सेकंड सुन लीजिए। आपने कहा था कि आपने ये पूछा था कि जो कारण, जो सूक्ष्म शरीर है उसमें बड़ी भयावह स्थिति होती है, ये तो पूछा था ना। तो जी, उसका जी, मैं जी, जवाब Yeah. है, तो उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि हमको इन तीनों शरीरों से छुट्टी पानी है। एक शरीर से तो अपने आप छुट्टी मिल जाती है, जब मर गए तो उससे तो आपको कोशिश नहीं पड़ती है। अच्छा, अब वो सूक्ष्म शरीर चिपटा हुआ है, उससे नहीं छुट्टी होगी वो, और कारण शरीर से तो और भी नहीं होगी। अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर में जो है वो क्या कहते हैं, शरीर में यद्वा आपनोति यच्च उत्क्रमात् ईश्वर। तो ये जो 5 इंद्रिय हैं, इनके साथ 5 जुड़ा इंद्रियों रहता में, है। 5 इंद्रियों में इसमें है क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। और जो मन है और इंद्रिय है, उनकी जो प्रवृत्ति है वो फिर भी रहती है, तो उसके कारण वो सफर करता है। उसमें there are 19 मुख, there are 19 मुख on this सूक्ष्म शरीर के अंदर। 10 तो ये कौन सी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और 4 अंतःकरण और 5 प्राण, ये सब उसमें रहते हैं। हाँ, तो ये उसमें वो पंचभूत के अलावा बाकी सब रहते हैं। पंचभूत मिल जाते हैं, बाकी जो बाकी हैं 19। और जैसा हमने सांख्या का देखा था ना, कैसे कैसे ऊपर से आया, मतलब जो सिर्फ वो थी प्रकृति, और उसका महातत्व, और महातत्व अलग नहीं हुआ था, वो सारा समष्टि था, उससे अलग अलग क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस हो गई। तब जो हमारा जो लॉन्ग टर्म एम है, इन सबको लांग के वहां पहुंच जाना है, वो पुरुष रूप में जो कि प्रकृति से नहीं जुड़ा हुआ है, प्रकृति से अलग। ओके, अच्छा, तो हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। अब आपने तो उन तीनों शरीरों को छोड़ना है किसी तरीके से। अच्छा, ने जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति वो भी भगवान की है, और वो प्रकाशित होती है उनसे अलग नहीं है। चलिए, उनका ना ओम जी, आप उनका जो ना जो ट्रेन ऑफ थॉट है ना यतीन्द्र जी का, वो टूट जाता है अगर आप बीच में दूसरा टॉपिक ले आते हैं। ठीक है, आपकी उससे मिलती जुलती है, पर उनको अपना वो फिनिश कर लेने दीजिए। तो उसके बाद फिर हम अपना क्वेश्चन या जो भी पॉइंट रखेंगे, ठीक है ना? ठीक, प्लीज चलिए, आई एम सॉरी, प्लीज चलिए। तो भाई अब ये था सेकंड चैप्टर तक कि वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा था वो यही था कि आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तुझते, क्योंकि जब स्थित प्रज्ञ, उसके बाद सारी गुड क्वालिटी आ जाती है, लेकिन हमारे पास है नहीं, तो हमको साधना करनी है उनको पाने के लिए। और फिर उसके बाद क्वेश्चन होता है कि अगर आप ही प्राप्त कर लेंगे आत्मरूप, सबसे हलचल से आप दूर हो गए, तो फिर लड़ने की क्या जरूरत है। जैसे उसमें अब ये क्वेश्चन आता है हर एक के जीवन में कि फिर क्या लड़ने की जरूरत है। तो फिर यही अर्जुन ने पूछा था, ज्यायसी चेत क्रम से जनार्दना तब किम कर्मण घोरे माम नियो जैसी केशवा, फिर मुझे इतने बुरे काम में क्यों लगा रहे हो। तो उसके बाद कृष्ण भगवान ने बताया था कि जब तक शरीर है तब तक कोई आदमी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। शरीर चलाने के लिए, शरीर यात्रा के लिए, शरीर ये जो है कर्म करना ही पड़ेगा। और फिर उसमें कर्म के बारे में बताया था कि निष्काम कर्म करके करना है। और फिर बताया था कि ये कर्म करना भी एक तरीका के योग है, इस कर्म के द्वारा ही आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई ज्ञान के द्वारा, जैसे सांख्य योग के द्वारा, तो कुछ लोग इस कर्म के द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, प्रभुपाद ने कर्मयोग का मतलब कर दिया है भक्ति योग, मतलब आप मंदिर में जाके घंटी बजाइए, सब मृदंग पीटिए और हारमोनियम बजा के हरे कृष्णा कीजिए, उन्होंने कर्मयोग को ये उनके हिसाब से कर्मयोग ये है। बट जबकि कर्मयोग और विद्वानों के अनुसार से जो अपना कर्तव्य कर्म है इस संसार में, वो है कर्मयोग, निष्काम काम से। फिर उसके बाद फिर कृष्ण भगवान ने बीच में एक श्लोक छोड़ दिया, उसमें कहा यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृपश्च मानवा आत्मनैव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते।
तो फिर से उन्होंने बता दिया कि ये सब ठीक है, करते रहो, लेकिन जिसकी जो क्या कहते हैं आत्म रूप में संतुष्ट है, आत्म में रतिदेव है, तृप्ति उसी में है, उसके लिए कोई काम नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि तो काम तो तुमको करना ही है। और फिर ये बताया कि ये अड़चन कहाँ आती है, क्या कहते हैं इसको, निष्काम कर्म करने में। उसमें क्या था कि काम काम क्रोध, ये जो प्रकृति रजोगुण से उत्पन्न ये जो दोष हैं, इनके कारण जो है जीवात्मा वो ऐसे भी काम करता है जो कि नहीं करना चाहता है। उसको उसके ऊपर बुद्धि के द्वारा मन पे कंट्रोल करके उन सब से बचना चाहिए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्रा महाशनो महापापमा विद एनाम वैरणम। तो यहाँ तक हो गया था। That was shlok number 37 of chapter 3. 37, okay. Yeah. 37 है। हाँ, श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्यनाम वैरणाम। तो तीनों गुण में से जो रजोगुण है ना, वो उसकी वजह से प्रवृत्ति होती है। देखो सतोगुण में तो आदमी सुख रूप में बैठा है, उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी कि मैं एक्टिव हो जाऊं। और तमोगुण में वो मूढ़ रूप में बैठा रहता है, उठ के कहीं हमको कुछ करना है, वो रजोगुण के कारण होता है। और इस जब रजोगुण के कारण ये एक्टिविटी करने लगता है तो उस एक्टिविटीज में काम और क्रोध, मतलब काम का मतलब ये है कि अटैचमेंट, पैशन के कारण, और पैशन पूरा नहीं होता है तब क्रोध है। तो ये दो चीजें होती हैं। जब काम एष क्रोध एष रजोगुण समता महाशनो महापापमा विद्यनाम वैरणाम। The Supreme Lord said, it is lust alone which is born of contact with the mode of passion, mean Rajoguna, and later transform into anger. Know this as the sinful all-devouring enemy in the world. अब क्या कहते हैं इसके आगे? उन्होंने कहा ज्ञानियों को ही होता है, इट्स नॉट ओनली फॉर एवरीबॉडी। हाँ, ये सभी को होता है। जो भी इस संसार में है, सिर्फ उसी को नहीं होता है जो कि जीवन मुक्त है। और जीवन मुक्त कौन है? बहुत कम लोग हैं। बहुत कम क्या, हमको तो पता नहीं कौन है जीवन मुक्त, लेकिन उसमें पुराणों में सुनते हैं, जैसे जनक थे, सुखदेव जी थे, वो जीवन मुक्त थे। लेकिन हमने यहाँ पे टोरंटो की सड़कों पर तो कभी देखा नहीं ऐसा। धूमेन आवृत्य वहर्यार्थ दर्शनो मलेन चा यथोल वेनामृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। Just as a fire is covered by smoke, a mirror is masked by dust, and embryo is concealed by the worm. Similarly, one's knowledge gets surrounded by desire. ये हम अनुभव कर सकते हैं कि डिजायर जो है हमारे रास्ते में है कोई, तो ये सारे जो हैं, हमारा जो डिसीजन है वो गलत होने लगता है। और उसमें बताया है कि 3 एग्जाम्पल दी हैं कि फायर by smoke, mirror by dust, and embryo by the worm by embryo. Yeah. तो ये कवरिंग है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण अनिलेन चा। The knowledge of even the most discerning gets covered by this perpetual enemy in the form of insatiable desire, which is never satisfied and burn like fire, O son of Kunti. अब इससे ज्यादा और क्या कृष्ण भगवान बताएंगे कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, अब उसके बाद बताते हैं, देखिए कैसे करते हैं। क्या है बोला? इंद्रियाण मनो बुद्धिरस अधिष्ठानम उच्यते एतैर विहोमत विमोह यत येष ज्ञानम आवृत देहिनाम। The sense, mind, and intellect are said to be breeding ground of desire,
through them it clouds one knowledge and deludes the embodied soul. ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं कहना है, सब जगह तस्मात् senses, yeah. तस्मात् त्वम् इंद्रियाण यादो नियम भर्तर्षव पाप मानम प्रजहि हेन ह्या एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम. Therefore, O best of Bharata, in the very beginning, bring the sense under control and slay this enemy called desire, which is the embodiment of sin and destroys knowledge and realization. अब देखिए, एक हमको थीम पता लग रहा है कि डिजायर्स को कंट्रोल करना है. मतलब सिंपल बात है. इन 3 श्लोकों में से यही जो हम टेक होम ले सकते हैं वो ये है कि डिजायर को कंट्रोल करना है. इंद्रियाण पराण और इंद्रिय मनम परा मनसस्थ परा बुद्धे परतस्तु सा. The senses are superior to the gross body and superior to the senses is the mind. Beyond the mind is intellect and even beyond the intellect is the soul. तो फिर वो ही आ गया. Eventually एक हायरार्की है, लेकिन सबसे हायरार्की वो है आत्मा. वो सबको कंट्रोल कर सकती है. Yes. और उसी पे पहुंचना है, उसी की अनुभूति लेनी है. इसमें वो रथ और घोड़े वाली एग्जांपल दे दीजिए थोड़ा सा. हाँ, रथ की है. जैसे सेंसेस जो है 5 सेंसेस तो हुए घोड़े की तरह, क्योंकि वो भागना चाहते हैं. अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो वो कहीं किधर जिधर उनकी मर्जी होगी वो चले जाएंगे. घास जहाँ पे हरी है उधर जाने की कोशिश करेंगे. और जो लगाम है वो मन है. मन के द्वारा उनको कंट्रोल कर सकते हैं. और बुद्धि जो है वो सारथी की तरह है, क्योंकि लगाम जो है वो है सारथी के हाथ में, जो उसका ड्राइवर है. तो ये बुद्धि हो गई. और बुद्धि से भी परे वो है जो कि रथी है, ओनर है इसका रथ का. वो सारथी को कहेगा कि कहाँ ले चलो. वो आत्मा हो गई. वो आत्मा हो गई. तो उसी तरीके से आत्मा या परमात्मा कुछ भी कह लीजिए, तो आत्मा क्योंकि उसका परमात्मा का अंश है. तो इसमें देख लीजिए घोड़े जो हैं वो अर्जुन के रथ में, और जो कृष्ण भगवान उसको चला रहे हैं. असल में एक बात और मेरे मन में आती है कि हम लोग उसको हाउ नॉट द आत्मा गोज टू द बुद्धि टू द मन एंड बुद्धि टू द सेंसेस. अगर इसको रिवर्स हो जाए देन एवरीथिंग विल फाइन. मतलब फिर से जरा देखिए, ऐसा ना कि हमने शुरू की सेंसेस से और फिर मन से शुरू की, फिर बुद्धि से शुरू करी, फिर आत्मा से. पर जब आत्मा ही सारा करने वाला है तो आत्मा को ही पहले क्यों नहीं लेते हैं? एंड देन ही कैन कंट्रोल एवरीथिंग. नथिंग विल हैपन. आई एग्री विद यू. हाँ, देखिए इसमें ऐसा है कि जो सबसे आगे हैं, आप देखिए आत्मा को आपको आगे दिखाई देती है. मतलब जो सेंस है वही तो पहले संसार का अनुभव करते हैं ना. सेंसेस के थ्रू जो बाहर ऑब्जेक्ट तो है वो दिखाई देते हैं आपको, और फिर सेंस के थ्रू देखे तो वो सेंसरी इनपुट जब आपके अंतःकरण हो जाती है तो मन फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है. और मन भगवान ने अपनी सृष्टि भी तो चलानी है ना ओम जी. हाँ, है कि नहीं? वो सृष्टि कैसे चलाएंगे अगर वो पहले आत्मा को ही स्थित कर दें और उसके बाद कहें सेंसेस वो भाड़ में जाओ तुम, हम तो आत्मा, हम जानते हैं सब कुछ. तो फिर तो सृष्टि चलने वाली नहीं है. तो भगवान ने कहा नहीं, अभी तो मैं माया ऐसी छोड़ूंगा ना, मम माया दुरुत्यया. वो लिखा ना एक श्लोक में कि इससे बचो तुम, अभी कितना कोशिश करो, क्योंकि जब मैंने बनाई है सृष्टि, इतने भूलोक ये वो लोग बनाए हैं, वो चल रहे हैं इतनी गति से, इतना कुछ हो रहा है, उस पे जीव जंतु डाले हुए हैं और तुम्हें भी एज ए मनुष्य के तौर पे डाला हुआ है. तो करो काम, कुछ ना कुछ तो करो ना, कुछ खेल कूद मचाओ. नहीं ऐसा है. देखिए दीपक जी, ऐसी बात नहीं है. संसार भी हम सबको यही शिक्षा देता है कि हमारे बीच में जीव जगत और ईश्वर के अंदर, जीव जगत जगदीश के अंदर
वो जगत ही आता है, और जगत को मिला दिया आपने तो पूर्ण ब्रह्म हो गए। तो उस जगत को हटाना है, विषय को हटाना है। जगत इज ऑल, जो सारा जगत है उसको ही अपने माइंड से सारी वही तो चैलेंज है ना, वही चैलेंज है, वो चैलेंज है। वो किसी किसी के हाथ में आएगा, वो बाकियों को तो करते ही रहना पड़ेगा, ये चक्की में चलते ही रहना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज तो संसार सब जगत जो आप बता रहे हैं ये सब रुक जाएगा। तो फिर भगवान कहेंगे ले मैं तो ये बना के बैठा था, एक को हम बहुत शाम, ये इन्होंने बहुत शाम से एक को हम कर दिया, तो फिर कैसे काम चलेगा? यू नो, नहीं, पर भगवान को कुछ चिंता नहीं, उनको भगवान के अंदर कोई ही डजंट केयर फॉर एनीथिंग। नो, भाई उनको तो पूरे निर्लिप्त है, उनके पास आई मीन ही डजंट केयर। उन्होंने कहा मैं अभी तीसरे श्लोक में ये बताया इसमें कि मैं भी अगर काम करना छोड़ दूं तो जगत भ्रष्ट हो जाएगा, तो मैं काम करता रहता हूँ बराबर। चलिए ठीक है, आई एम ऑलवेज एक्टिव, आई एम ऑलवेज एक्टिव। चलिए अच्छी बात है। एक सेकंड जरा, आपका मैं कोई कंफ्यूज करेगा आपका ओम जी, आपका क्या था प्रश्न, क्या था एक्चुअली, व्हाट यू वांटेड टू क्लैरिफाई कि आत्मा को आगे क्यों नहीं कर दिया? नहीं, मैं देखिए जो प्रोसेस है वो है, पर मैंने सोचा था कि अगर मान लीजिए अगर आत्मा में कि आदमी लग जाए पहले से ही, अगर देखे कि मैं कोई सब कुछ सब बिल्कुल माया है, संसार है, तो अगर उसमें लग जाएगा तो देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी इन इको पोज एंड ही विल बी, भगवान के ऊपर पहुंच जाएगा। no, वही तो कोशिश है, कोशिश तो वही करने की कर रहे हैं, इसीलिए तो सारी ये कोशिश चल रही है कि भगवत गीता में से ये निकाला जाए, निचोड़ के कैसे हम भगवत सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी असलियत को जान सकते हैं कि हम क्या हैं, आत्मा है। वो तो हमें पता लग गया, हु एम आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। अच्छा, वो यतीन्द्र जी कहते हैं कि आपको बोलते जाओ, आपको बोलने से थोड़ी हो जाएगा। यू आर स्टिल स्टक एट द सेम पॉइंट, उसी दायरे में घूमते जा रहे हो, जैसे ना कोई मेज बनी हुई है, इधर से निकले उधर, उधर से निकले उधर, कहता है हाँ ये बाहर आ गया, बाहर नहीं आया, अभी और आगे मेज चल रही है। असल में ये जो चीज सारी है ना, ये सब विचारों की है, all the thoughts, and then to stop the thoughts, there's one process which I have personally, maybe it is not right, you अगर भगवान में ध्यान रहे आपका बराबर, तो the thought process stops, and then you don't go into the jungle of एक के बाद thought, उसका फिर expansion all that. पर मैंने सोचा है कि when the wind of thoughts come, what to do? Stop it and बस राम राम करिए. This is the way I found out. Then the whole flows stop. ठीक है, राम राम कर लीजिए, या वो भी अच्छा तरीका है। तो वही तो हम लोग करते हैं, मतलब जो है, जो आप कह रहे हैं भगवान में, या एक पॉइंट पे लगा दो, उसको कहते हैं धारणा। ओके, ये जो योग सूत्र का है 6 धारणा एक, तो जिससे कि माइंड एटलीस्ट एक पे लगा रहे। तो ठीक है, आप भगवान पे लगा देते हैं, आप राम नाम पे लगा देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये जैसे भी है अच्छा, लेकिन ये है कि जैसे ही वहां से हटा, फिर से माइंड फिर वो होने लगा। तो हमको ऐसा अभ्यास करना है, बार बार लगाना पड़ेगा। हाँ, बार उसको गति है, इट इज नेचर। हाँ, तो जब लगाम छूटी हो, भगा वहां पर, जरा सा भी मन के अंदर विकार आया, वो छूट गया। जरा भी विकार आया, जरा भी थोड़ी संतुलन, जब संतुलन जरा पता, संतुलन बदला, तो वहीं पहुंच जाता है। तो जो आप कर रहे हैं वही हम लोग भी करते हैं अभ्यास अपने। भाई आप लोग तो बड़े माने ऊंचे हुए लोग अपने, आई एम वेरी एलिमेंटल स्टेज, वेरी उसका परमानेंट फिक्स ढूंढ रहे हैं ना, कि बार बार वो उसको रेमेडी करने की जरूरत ना पड़े। एक बार मैकेनिक करता है ना किसी काम को, कि ये पेच ढीला हो जाता है, तो उसके ऊपर एक और पेच लगा के उसको ऐसा टाइट करता है ना कि उसके बाद वो ढीला ही नहीं होगा। यही बात है, जो वही करना है, तो वो ऊपर वाला पेच लगाने की कोशिश कर। सिर्फ माइंड को फिक्स एक जगह पर नहीं करना होता है, उसका होता है सारी जो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो सारी जो है ना, उनको रोकना होता है। चित्त वृत्ति निरोध,
वो चित्त वृत्ति जो निरोध है, तो वो बिल्कुल जो कॉन्शियसनेस है उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं, जैसे पानी की सतह बिल्कुल स्थिर हो जाती है। उसके बाद जो उसके नीचे सब चीजें होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, जब चित्त वृत्ति निरोध हो गई उसके बाद जो सियर है वो अपना जो निज स्वरूप है, तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, ओके, जो अपनी रियल एंटिटी है उसमें एस्टेब्लिश हो जाता है। और उसमें फिर बताया है, और दूसरी स्टेज में क्या होता है, उसमें होता है वृत्ति सारूपम इतरत्ति, और दूसरी स्टेज में जैसी वृत्ति है उसी तरह का समझेगा वो अपने आप को। अगर रजोगुणी वृत्ति है तो उसको प्रवृत्तियां आएंगी और क्रोध और ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये सब साधन है, अपने करिए। भाई साधन करना पड़ेगा, you have to, there is no way to escape them. और कोई साधन बात करना नहीं, पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, जितनी शक्ति है, जितनी भगवान ने आपको शक्ति और भगवान ने जितनी आपको सहायता करी है, उनकी शरणागति जितनी मिलेगी तो शरणागति के कारण वो कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसमें अपने आप तो हम कर ही नहीं सकते, और ये बहुत मुश्किल काम है। जैसा कठोपनिषद में बताया है कि ये है बैलेंस करना है रेजर एज के ऊपर, किसी चीज को बैलेंस करें ना, उस तरीके का छुरस्त धारा। और उसमें भी ये एक और श्लोक आया है, यदा पंचा, जो सारी पांच इंद्रियां रुक जाती हैं, यदा पंच इंद्रियाण मनसा से बुद्धिश ना विशेषती, और ना कोई बुद्धि चेष्टा करती है, उस समय जो है स्वरूप परिलक्षित होता है। और जो डीप मेडिटेशन करते हैं काफी टाइम तक, उनको कभी कभी ये दिख जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो प्रोसेस रुकी वो फिर वापस लौट आता है, जो कंफ्यूजन है। असल में जैसे हमारी खास कर मेरी स्थिति ऐसी है कि देखिए मैं 3-4 घंटे पूजा कर ली, उसके बाद वही संसार में पहुंच जाते हैं, और वही फिर पहुंच, उस समय तो बड़ी शांति और आनंद, बहुत ऐसा लगता है ये डिफरेंट वर्ल्ड एंड डिफरेंट थिंग। पर उसके बाद जब व्हेन यू अवे फ्रॉम, तो धीरे धीरे यू आर कमिंग बैक टू संसार, यू नो। एक एग्जांपल माइंड में आ रही है कि ये जो हमें शरीर ह्यूमन बॉडी मिली है, ये इट इज akin to having a car, a vehicle which stays on the ground. Okay, so if it tries to say, okay, I can fly, try all you might. It's not made for flying. It's made like once in a while you can put little fans or whatever, it will hover a little bit, but it will come down to the ground. There is a gravity pulling it down. Okay, but the aeroplane is made to go and then fly for a longer period. Even that comes down. So ये स्थिति है कि हम लोग अभी ग्राउंड से लिफ्ट नहीं ज्यादा हो पा रहे, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ दिस बॉडी, दैट इट्स गोना स्टे ग्राउंडेड, इट्स नॉट रेडी टू फ्लाई, इट्स नॉट। मैं वैसे क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, तो माइंड में आई थी, मैंने कहा कि इसका कोई तोड़ तो यही है, मुझे लग रहा कि वी आर इन ह्यूमन बॉडी। एग्जांपल दी है जो कश्मीर शैविज्म में है, उसमें इसको बताया है कि जो बॉडी है वो 5 तरीके से क्या कहते हैं बंधित है। जैसे आपने बताया ना कि कला उसको कहते हैं, ये इतना जो बॉडी मिली है वो उतना ही परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, एक तो वो हो गई, एक काल है, मतलब उसकी ड्यूरेशन है बॉडी की, उतने ड्यूरेशन कर रहेगी। और मुझको 5 याद नहीं है, 5 है जो कि हमको जिनके कारण हम बंधे हुए हैं, हमारी कैपेबिलिटीज वो नहीं हो सकती हैं। ये तो कश्मीरी शैविज्म में, हाँ, अगर 1 सेकंड रुकिए तो जो आपने बताया था जरा। ओके। असल में बात ये है कि सब चीज पढ़ लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। I've done a study on Kashmiri Shaivism, और उसका मैंने एक कोर्स भी लिया। अच्छा। बाद में धीरे धीरे सब
it fades out. अच्छा, चलो ये तो अच्छा है कि आप पढ़ते तो रहे ना डिफरेंट डिफरेंट। हाँ देखिए, अब बताता हूँ, जो आपने एक बताई ना कि आपने एक एग्जांपल दी थी कि वो जमीन पर रहेगी, उसमें एक बात है, दे आर कॉल्ड षट कंचुक। अच्छा, कंचुक मीन्स 6 कवरिंग। पहली कवरिंग है नियति, लिमिटेशन ऑफ द स्पेस। बॉडी जो आत्मा जो है वह सर्वगता, इज नॉन लोकल। ये सर्वगता नित्या स्थान सनातन में 13 चैप्टर में आया है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जब बॉडी है तो उसकी लिमिटेशन इन द प्लेस, मतलब आप ब्रह्मांड में एक जगह पे स्थित है। कला, लिमिटेशन ऑफ द टाइम, बॉडी हैज ओनली पर्टिकुलर ड्यूरेशन। अच्छा, राग, लिमिटेशन ऑफ द अटैचमेंट, क्योंकि बॉडी के साथ जो संबंध है उनके प्रति राग है। विद्या, लिमिटेशन ऑफ द नॉलेज। और कला, लिमिटेशन ऑफ द एक्शंस। जैसे आपने बताया था ना कि उड़ नहीं सकते, लेकिन दूसरी बॉडी उड़ सकती हैं। और फिर छठी जो है, इल्यूजन ऑफ द इंडिविजुअलिटी, मतलब वी थिंक वी आर सेपरेट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स, आवर कॉन्शियसनेस थिंक्स। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? किसको? ये लास्ट वन, लास्ट को माया। माया। वो ignorance, that's it. एक तो हो गई, नहीं इसमें यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी। देखिए, एक तो हो गई नियति, दूसरी हो गई काल, तीसरी हो गई राग, चौथी हो गई विद्या। विद्या मीन्स लिमिटेड विद्या। और कला, कला मीन्स कैपेबिलिटीज। और माया। और इसके बाद जो शुद्ध हो जाता है ना, तो उसमें शुद्ध तत्व का बताया था, प्योर एलिमेंट। ये तो हो गए कवरिंग के। अब उसके बाद शुद्ध में क्या होता है? शुद्ध विद्या। शुद्ध विद्या इज आईनेस, इन आईनेस, दैट यू हु यू आर, वो आपको अनुभव होने लगता है। उसके बाद फिर अगला प्योर एलिमेंट है ईश्वरा, दिसनेस इन आईनेस। उसके बाद है सदाशिव, उसके बाद है शक्ति, और उसके बाद है शिवा। तो ये दूसरा, हम इस पर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये उसमें इससे भी अंडरस्टैंडिंग जो है ना इसकी, वो होती है हमारी। ये जो ये जो क्या कहते हैं, मुक्तानंद जी का जो ग्रुप है वो है कश्मीर शैविस्ट पर बेस्ड, लेकिन वो जो है ये सारी बातें नहीं बताते हैं, क्योंकि उसमें तो गुरु जो है वो सीधा का सीधा उनको उसने दे दिया शक्तिपात, तो इनको जानने की जरूरत नहीं है इन सबको। अच्छा, हाँ ठीक है। लेकिन जो दूसरे कश्मीर शैविस्ट के जो हैं संप्रदाय, जैसे लक्ष्मण जी महाराज का है, दे एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। ये लास्ट वाला जो श्लोक है ना, हाँ, 3rd चैप्टर का, जिसका मैं कह रहा था कि the working senses are superior to dull matter, mind is higher than the senses, intelligence is still higher than the mind, and he, the soul, is even higher than the intelligence. इसका जो मैं वो चित्रण बता रहा था कि मोस्टली लाइक जब संत लोग आते हैं तो वो ये थोड़ा सा समझाते हैं, कोई भी भागवतम या भगवत गीता का समझाने के टाइम, कई बार मैंने सुना है मंदिर में जब मैं तबला बजाता था, तो कि ये आत्मा है, ये 5 इंद्रियां घोड़े हैं और लगाम है, और उसके बाद सारथी है, फिर आत्मा है, राइट। तो एक आपने देखी होगी कि जो पिक्चर जो मेरा ख्याल इस्कॉन वालों ने बनाई है, या उससे पहले भी की बनी हुई है, जिसमें कि वो सारथी कृष्ण जी बैठे हैं उसमें, और पीछे अर्जुन है, और घोड़े उनके हैं 4 घोड़े, राइट। तो वो वाली पिक्चर बहुत पॉपुलर है, जगह जगह सब घरों में लगी हुई है, हमारे भी लगी हुई है। तो एक बार वो लगी हुई थी मेरे कजन के घर पे, तो हम वहां बैठे थे और एक कोई व्यक्ति आए और उन्होंने काफी ज्ञान अर्जित किया हुआ था इधर उधर से बहुत कुछ, और बहुत राधा स्वामी के ज्ञान भी बताते थे और कई कुछ करते थे। तो पंजाबी में बोलते थे, तो कहते ए जेड़ी पिक्चर लगी हुई है ना,
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ वो देखो इस तरह ना बनी हुई है पिक्चर। तो मेरे वो ब्रदर इन लॉ भी वहीं बैठे थे जो हरे कृष्णा वाले उन्होंने कहा ठहर जाइए साहब जी, आप ये गलत व्याख्या कर रहे हैं, ये वो पिक्चर नहीं है, वो उदाहरण है। और ये वाली तो असली जो पिक्चर है कि जो वहां कुरुक्षेत्र में जब हो रही थी तो वहां पर ये 4 घोड़े हैं, 4 घोड़ों के ये नाम है। और वो लोग तो सब पूरी पढ़ के आए महाभारत, तो उन्होंने चारों घोड़ों के नाम बता दिए, ये है वो है। तो फिर वो बोलता है नहीं जी वो एक घोड़ा ना मिसिंग है बीच में। मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कहा देखो कैसे डिबेट चल रही है। तो माइंड में आ गया मुझे थोड़ा सा बता सकता हूँ उसके बारे में। अच्छा है, बड़ा क्या है? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। Thus knowing the soul to be the superior to the material intellect, again वही आत्मा कहा जाता है। Yeah. और जना subdue the lower self, senses, mind and intellect by the higher self। अब यहाँ पे उन्होंने हायर सेल्फ वगैरह कर दिया है। कौन सा श्लोक है ये है लास्ट 43। अच्छा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना आत्मानम। ये आत्मना आत्मानम ये बहुत दफे आता है। आत्मना आत्मानम मीन्स कि अपने आत्मना आत्मानम मतलब आत्मा तो ठीक है जो परमानेंट स्टफ है। हाँ। और वो जो पहले जो आत्मना आता है उसका अर्थ होता है कि जो भी हमको मिला हुआ है अपरेटस, मतलब हमारी माइंड और इंटेलेक्ट का, उसको इस्तेमाल करते हुए आप आत्मा तक पहुंचिए। तो आत्मा के दो भी अर्थ हैं। एक तो आत्म का मतलब है सेल्फ। सेल्फ मीन्स योर बॉडी एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट, ओके। और दूसरा जो आत्मा है उसका मतलब है जो अनश्वर रूप है, स्वरूप है हमारा, जिसके कारण ये लोअर सेल्फ चल रहा है। तो इसको लोअर सेल्फ जो विच कंसिस्ट ऑफ योर बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, इस बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट का यूज करते हुए आप उस तक पहुंचिए। यही तो मैंने कहा था। 43 पढ़ रहे हैं ना? मैंने यही कहा था कि आत्मा अगर चल जाए तो सबका सब खत्म हो जाएगा। I was telling about the same thing. Why don't we start आत्मा से बुद्धि को, बुद्धि से इंद्रियों को और सबको ऐसे खत्म कर दें। This what I was saying. चलिए सुरेंद्र जी कुछ पढ़ने लगे। सुरेंद्र जी पढ़िए। I'm grateful that you guys pointed out last week, and इसमें जो लिखा है, if these are driven from the heart, they will undoubtedly be destroyed, just as mirage fades away without the sun. Similarly, it comes to the Guru in the third one. Similarly, if attraction and aversion disappear, the kingdom of God will be established. Then everyone may enjoy his own bliss. This is the true relationship of the Guru and the disciple, just like that of the body and the soul. Stand firmly in it and never leave it. इससे मैं पढ़ रहा था। जो गुरु प्रिंसिपल है, as you practice it, it gives you the union and it lifts you up. बाकी सारा समझना मेरे, I don't think in million lifetimes I'll ever understand fully of this thing. नहीं, देखिए गुरु जो आपने बताया ना, गुरु जो है एक तो होता है अंतर गुरु, जिसे चैत्य गुरु कहते हैं, जो कि आपके भीतर विद्यमान है। वो क्या कहते हैं, हमको एक्सेस नहीं है उस गुरु की, हमारे माइंड और बॉडी को एक्सेस डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, है तो गुरु भीतर। तो उसके लिए एक बाहर का गुरु चाहिए जो कि उसको ट्रिक करे। उसको ट्रिक करके ना, जैसे फायर तो है लेकिन वो ढप गई है, तो उसको आप जो स्पीड लेके चला दिया ना तो भड़क जाती है। तो उसी तरीके से जो भीतर का गुरु है
चैत्य गुरु उसको बाहर का गुरु ट्विक करके You put असल it में गीता perfectly. में That's exactly what it activate is. कर दे। बहुत अच्छी तरह कहा आपने। Thank you. गीता में कहीं गुरु का नाम नहीं आया है। उन्होंने कहा ज्ञानी तत्व दर्शनी, उनके पास जाओ। नहीं वो But ठीक he है, लेकिन never अभी mentioned anything about guru in the whole Gita. हाँ ठीक है, वो आप Only बिल्कुल ठीक ज्ञानी कह रहे हैं। तत्व दर्शन। नो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो ज्ञानेश्वरी में जो ज्ञानेश्वरी में पढ़ा ना, इससे मैं पढ़ रहा था। उसमें गुरु का आया, इसलिए हम कह रहे हैं। या फिर जो जब किसी गुरु ने लिखा है तो वो गुरु की महत्वता तो बताएगा ही, बिकॉज बताएगा या बताएगी, बिकॉज गुरु दोनों हो सकते हैं। देखिए बिकॉज उनके अपने गुरु भी तो है ना, जिन्होंने उनको वहां तक पहुंचाया, तो उनकी महत्वता को उन्होंने परिदर्शित वहां पर करना है, लिखना उनके बारे। आप कह रहे हैं गीता में गुरु का कहीं नहीं आया है, गीता में कृष्ण गुरु है और कई जगह अर्जुन ने उसको गुरुवान करके या नाम गुरु का नाम आया नहीं, नॉट ए नेम ऑफ गुरु। नहीं अब क्यों आएगा, कृष्ण ही गुरु है ना उसके, या है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, या कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो मैं मानता हूँ, बिकॉज मुझे भी तो कोई गुरु चाहिए ना, तो मैं ये ना इसके पीछे लिखा हुआ है 2 लाइंस। एक तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने एक स्वामी मुक्तानंद ने ये लिखा था, ज्ञानेश्वर wrote this commentary not simply through the intellect but in the complete freedom of divine inspiration. He has depicted the very heart of the Lord. This is from my guru. And then Gyaneshwar Maharaj wrote, as a generous giver refuses no one, the Gita gives nothing less than final liberation to one who reads, hears, and understands it. And then Eknath Maharaj, who came after him, if after Gyaneshwari anyone tries to write more on Gita, it will be as if he were dressing a dish full of nectar with pieces of coconut shell. Wow. I mean, I thought I like that summary part of it. That's very nice. असल में जब पूजा होती है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरुर्ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः, वो हमेशा आता है। जब पूजा कराते हैं ना तो गुरु का नाम हमेशा ही आता है। जो पंडित होते हैं हमेशा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। हाँ जी, और ये गुरु बहुत बड़े बड़े महान संतों में आते हैं भारत के, एकनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज, ओह माय गॉड, तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र में बहुत है, इंडिया पंजाब में भी बहुत है, मैं जानता नहीं हूँ इतना, लेकिन या महान संतों की श्रेणी में आते हैं। All of them leading to the same place. Whichever you read it, ऐसा है कि चलिए हमने तीसरे अध्याय के ऊपर खत्म कर दिया, विचार विमर्श विवेचन सब कर लिया। तो कितना टाइम हो गया? 4:16 हो गया। आप चाहे तो can I go back to the my original request? Yeah, if you found that, yes, go on. Yeah, have you found a shloka, Omji? No, I've got all are here. I've got here. Yeah, so which one you want to read? Read any particular one that is connected with today's discourse. Yeah. Who is free from duties? Achha. The man who rejoices only in the self, who is satisfied with the self, who is content with the self, for him verily there is nothing more to do. And so that is same thing. ये देखिए ना, अब है ना रिजॉयस सेल्फ, फिर अगेन वो आ गई जो हमारा रियल सेल्फ है आत्म रूप, उसमें जो रिजॉयस कर रहा है उसके लिए कोई काम नहीं। यस तू आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृपश्च मानवा आत्मनेव च संतुष्टस्।
तस्य कार्यम न न विद्यते। विद्यते, वो इन्होंने वो कोट किया उन्होंने। हाँ, तो ये है, ये बीच में आया है, 33rd चैप्टर के बीच में आया असल है। में मैंने शुरू से नहीं कि आई एम गोइंग इन द मिडिल बिकॉज़ आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम, यू नो। नहीं, And, उसका रीजन बता दें। पहले तो उन्होंने, इससे पहले के श्लोकों में तो सब प्रेरित किया है कर्म के लिए। देखिए वो जियासी वाला पहला श्लोक है, वो भी इन्होंने किया है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हिच यू ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, सो देयर इज नथिंग टू ऐड टू इट। एंड तो वो एक बताया है उन्होंने कि वो ये श्लोक है 23, उससे देरे लोका न कुरिया कर्म चेद हम संकर से करता श्यामु प्रदा कि these words would perish if I did not perform action. I should be the author of confusion, of case, and would destroy these beings. So what is different between the activities of the wise and the ignorant? अच्छा, तो उसमें लिखा है कि a man of self realization who also works in the world with as much diligence and sincerity, tirelessness, enthusiasm, and energy, and energizing joy, burning hopes and scalding fears of any ordinary man striving in the competition of the marketplace. The only difference between there is that whereas the ignorant acts and is motivated by attachment and the anxiety of the fruits, a man of perfection will work in the world without attachment, only for the purpose for redemption of the world. Yeah, यही तो हम अब सब यही तो बराबर करते चले आ रहे हैं डिस्कशन. So, and then they say, when does the attachment become a cure for one's imperfections? When the attachment becomes perfection, the attachment becomes a kind of a vehicle. So the attachment becomes a clock or a painful chain only when it is extremely egocentric. If the extent we work for longer schemes to bless a vaster section of humanity, to that extent, the attachment loses the poison and comes to bless the age. Many positive serve as a medicine as they are diluted from where which the same is concentrated from can bring. So like sometimes even the poison is work sometimes, you know. So, and then the ego and its egocentric desires bind and destroy man. But to the extent that can lift this identification to include and accommodate a larger section of the living world, to that extent, the attachment gathers an ethical halo and divine glow and become a cure for subjective pains and imperfections. या ओम जी, ये जो राइटिंग है ना, ये एक्चुअली किसी को अगर इसमें से कुछ लेना हो, they have to sit down and read it themselves. No, I think these are for contemplation. It's not very clear to me. Like the Swamiji is thinking about the subject in his own way, in his own examples, in his minds. I can't get anything out of it. No, it is very simple words. No, he's not putting. Yeah, simple words, but it's related to Swamiji's thoughts. And if the Swamiji was here, then I would ask him to elaborate on it. Maybe he can then give some examples and stuff, and then we understand what his thoughts are. It is a general statement. There's nothing for Swamiji. He didn't put anything extra than what is in the shlokas. Chalo, theek hai. हमने तो yeah, as you know, just like they say, we got it from the horse's mouth, जैसे English में बोलते हैं, we got it straight from Bhagavad Gita, from the translation itself. We've already covered all that. But this is from the translation of Gita. Exactly.
Yeah. It is nothing, no ornamental, no ornamentations, you know. या Exactly. नहीं, उसमें भी कुछ नहीं था ऑर्नामेंटेशन. ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड लग रहा है कि देखो स्वामी जी देखो क्या भाई, कहना चाह अब रहे हैं. आप कितना उसके कितने एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब या अब तक आपको जो है तस्वीर दिखाई देने लगी होगी. या वो तस्वीर ये है कि हम जब शरीर से अपने को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम सारे काम जो है, हमारी कामनाएं जो हैं वो हमारे में भर जाती हैं इंडिविजुअल, और हम शरीर और माइंड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं अपनी कामनाओं के द्वारा, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती है. लेकिन अगर हम अपने आत्म स्वरूप को देखें साधना के द्वारा, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो पूर्ण है, वो संपूर्ण रूप से तृप्त है. तृप्त से मतलब है कि उसकी हमारे उस रूप में कोई डिजायर नहीं है, और डिजायर नहीं है इसलिए उसमें परम आनंद है. But then when we understand this thing, why not we have this mantra all the time, and why goes to read even Gita? जब हमने निश्चय कर लिया कि हमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, हमको अपना मन वश में करना है, और हमारे परम लक्ष्य यही है कि हम वासनाओं को खत्म करें और एक तक ध्यान करें और उसका ही परम आश्रय लें, तो फिर आगे की बात की बढ़ने की जरूरत है क्या? Why the necessity? No, I'm वो just उसकी saying. बात नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ. मैं अब तक का जो बता रहा हूँ, गीता में जो सारांश है वो आपने देख लिया होगा. जो ट्रेन ऑफ थॉट चल रही है, कितने दफे उन्होंने बताया है, बार बार जोर देके, आत्मनेव आत्मना, आत्मनेव आत्मना, आत्मनेव आत्मना. अभी और भी बहुत जगह आएगा आत्मनेव आत्मना. यहाँ गीता में 50 साल से पढ़ रहा हूँ चीज को, आत्मना. एक सेकेंड I'm just इसके saying, अलावा telling you. मुझे बताओ, इसके अलावा गीता में ही भागवतम में आता है, उसमें बड़ा अच्छा श्लोक है, माम आत्मकम स्वयं ज्योति, जो मेरी अपनी खुद ज्योति है, सर्वभूत गुहाशयम, हरेक के भीतर वो ज्योति जल रही है. माम आत्मकम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम आत्मनेव्य आत्मना वीक्ष. वीक्ष मतलब कहते हैं देखता है, अपने आत्मनेव आत्मना वीक्ष, विशोको अभयम रिच्छति. उसको क्या प्राप्त होता है? विशोक और अभय. There is no शोक, नो लेमेंटेशन, नो विषाद, और अभय. तो यही गीता में अब तक पहले अध्याय से लेके अब तक आया. आज वही के ऊपर बार बार घूम फिर के फोकस उसी पे आ जाता है. और वो बार बार वही होता है. देखिए, मैंने ऐसा देखा कि गीता के अंदर काफी रिपीटिशन है. एंड देन वन बुक आई रेड फ्रॉम फर्स्ट गवर्नर जनरल, क्या नाम उनका, भूल गया नाम. तो उन्होंने गीता के जो छह सबको एक जगह लगाया, जो मिलते जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, एक जी, वेर इज नो रिपीटिशन. सो आई मीन, अवसर में हमेशा हृदय चर्चा तिष्ठति, बड़ा भाई भगवान कहते हैं, मैं ही प्रकाशित करता हूँ, मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ. इज एवरीवेयर सेम थिंग, यू नो. हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है. चलिए अच्छा है. तो अभी जब 4:26 हो गए, तो अब इस चौथा अध्याय तो जरूरत नहीं है. अब आप सब लोग कोई डिस्कस करना हो कर लीजिए, ओपन. या जय जी, आप प्लीज say something. No, I just wanted to say, we talk about these aspects. We don't talk about our mind, body, self, and inner self, and higher self. I know you are covering different topic, but wherever I go, I find that there is these 3-4 elements are looked from outer self, inner self, higher self, and then you connect to the total mind. So somehow still we are connected to body, mind, and inner self, and we have different terminology. Yeah. So as long as you are, whatever you are doing, you are peaceful. Whatever you are doing, you are healthy. Whatever you are doing, your mind is in focus, because we have not only meditation, but we have to go outside. We were sitting in a car, there are all kinds of activities are there.
At that time, you're not thinking about Gita. At that time, you're thinking of your outer mind. So we have to somehow connect ourselves in such a way that we are balanced. ठीक है. बिल्कुल बड़ा अच्छा है, very nice. Okay. Yeah, जय जी कुछ बोलना चाहते हैं? जय नैयर? I've got a question. Yeah. I'm listening to all the discussions, very healthy. Hmm. You know, brings me back to my background, way back. But the question that troubles me is, do we know how many people translated the Gita Oh, how many? and, Lots of- and lots gave of- lots. interpretations of different Yeah. ideas? Yeah. Do we Nobody know? knows. Nobody knows. There are too many people, and everybody wants to elaborate on it. Like even I want to elaborate on the whole Bhagavad Gita. Maybe I don't have the capability, but I want to. Yeah, everybody wants to just get into this action of, let me, I know this is very interesting, and let me just elaborate on it. So बहुत सारे, too many. But Deepak ji, there are many people who Yeah. have got studied far ahead than you. They're more experienced than you, and they have gone quite a deep diving on it. Yeah. But one thing I read, the Radha Krishna Gita, I like the preface very much, but the translation is not atrocious. Completely Yeah. atrocious. Yeah. Yeah. So Yatindra, do we know any number, like how many versions are there? बहुत होंगे, बहुत से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आप पे अटेंशन करते हैं, वो देखिए, एक शंकराचार्य जी की कमेंट्री है, Yeah. रामानुजाचार्य जी की कमेंट्री है, प्रभुपाद की कमेंट्री है, बल्वाचार्य की है. हाँ, बल्वाचार्य की सभी ने लिखी है, वो जितने आचार्य हैं, और श्रीधर हैं, श्रीधर स्वामी, उनकी बहुत अच्छी है, राम सुखदास जी की है. राम सुखदास जी की है, और क्या कहते हैं, गीता प्रेस के वो जयदयाल गोविंद का या कोई है, उनकी है, ज्ञानेश्वर की है, ज्ञानेश्वर की है, क्या कहते हैं, जो है बाल तिलक गंगाधर की तिलक की है. तो ये जो है इम्पोर्टेंट वन है. और उड़िया बाबा की भी है. हाँ, उड़िया बाबा की भी है. तो ये भी बहुत अच्छी है. It's very nice. I have read it. मेरे पास 15 है. I've got 15 selections of those. तो इसमें जिसने अपने अपने मत के अनुसार उसको ट्विस्ट किया है, शंकराचार्य जी ने गीता में से अद्वैतवाद को निकाला है, उनके सारे इंटरप्रिटेशन ये हैं अद्वैतवाद के ऊपर, और रामानुजाचार्य ने उसी गीता के उन्हीं श्लोकों से द्वैतवाद का निकाला है निष्कर्ष. प्रभुपाद ने अपना अलग निकाला है. तो अब ये जैसी जिसकी समझ में आए वो है. Yeah, and different schools of thoughts, so to speak. Different schools are there which interpret Bhagavad Gita in a different way. Yeah. And this duality and non-duality subject is the very, very basis of the difference between them. Yeah. But Ram Sukdas ji, I'm reading Ram Sukdas ji now and Gyaneshwari. Ram Sukdas कहा है कि जो कहते हैं जो manifested भगवान है, उसके अंदर भी unmanifested घुसा हुआ है. उसके अंदर पूर्ण है. There is पूर्ण, and this unmanifested Advaita is a part of that. And he emphasizes almost every shloka. उन्होंने बार-बार वही एग्जाम्पल देते हैं. तो पता नहीं, इनका तो क्वेश्चन था ना कि भगवत गीता कितने प्रकार के, कितने उसके वर्जन्स हैं, वो उसका जवाब दे रहे हैं ना ओम जी हम लोग. देखिए, इसमें चार जो है निम्बार्काचार्य ने लिखी है, जो इसी they have in their school of thought they have modeled the reality कैसी है, और गीता का जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है वो अपनी पहले से सोची हुई
जो मॉडल ऑफ रियलिटी है उसको सपोर्ट किया है. Yeah. So this fitted the interpretations and guidance according to the periods, because India evolved, you know, the Hinduism evolved over the years. Yes. And when the Gita came about, then people started interpreting and evaluating and putting thoughts to control the people. So that is the bottom line. They were controlling the people. Yeah. And when they control the people, like you and I today in the 21st century, we are trying to find the values for us to live well and be well and be prepared for the afterlife. If we accept that. The most unique part of Gita is Nishkarma Yoga. आपको किसी वेद में, किसी उपनिषद में निष्काम योग की you don't find the greatest importance of the volunteer work, the work without fruit. This is the greatest asset of Gita. Sarvbhut hita, for everybody, we pray for everybody. We see everybody in the same way as we see ourselves. That is the beauty of Gita. No, Okay. I see that. Mr. Nayar's question was that people used to control the people by the interpretation of Gita. ये तो आपका, that's what you said? That's what I said. Yeah, that's what I'm saying. Because if you look at the variety of interpretations, and you find north, south, east, and west of India, the Hindu, what do you call, controls the Tamil group, the Telugu group, the Sikhs, and whoever. Then you had the interpretations that brought them to control tribal, because it's too vast for me. I'm in this age, I can't get deeper. There's one thing very important. एक सेकंड ओम जी जरा इनको बता लेने दीजिए ना, अभी जितेंद्र जी ने उनको थोड़ा एड्रेस करना है इस क्वेश्चन को. Give us, he's giving me a nice grounding. Okay, Jitendra ji. The interpretation, kind of interpretation is came that depend upon the age and time of the time, what time it came, and at that time, what was the condition of the society. Okay. Correct. So just like a Tilak Gita emphasized more on the action and fighting. Okay. Okay. Before that, when there was a peace, everything was okay, the society was at peace. In those days, the interpretation of Gita came more focused on the bhakti and gyan, okay, less on karma. But when the condition was such that in the society that you need lots of action, then the interpreters, they interpret like that. Yeah. There's one thing I think please, एक second only. Does it make sense, Mr. Nayar, what I am saying? Oh yeah, it makes sense, because that's, if you look at that, and then if you look at what happened in Central Europe, I'm going into the ancient times. Right. That is how they took the priests and brought them down and controlled the people. And gave them, there's a book. There's a book. Okay. You look at all religions, it's the same thing. Okay, the only one religion is which is not changing, okay. Right. Which is fixed. Which is fixed. It doesn't take into account what time we have. It is fixed on the time it has, you know. Right. You know what which I am referring to, okay? Yeah, I understand. It fixed on 7th century. Fixed. Yeah. And it's the oldest. That's not the only criteria of different interpretations that they want to control the public in their area or whatever. Also, because when somebody studies it to the extent when they become like really expert in it, so they are like a pandit, you know, Jnani Shastri of that, and then
they have an opinion of their own on that subject. It's just like any other subject, science or whatever. They intellectuals have always have this, no, this theory is right. They go on about it. And that has been going on for centuries in India, over on this topic and some other literature as well. Bhagavad Gita is definitely is a very contested, subject matter over there, and so. May I just take 1 minute? Yeah. With your indulgence. Baba Muktananda has written this aphorism called Mukteshwari, and there are 6 of them. I'm just reading about you yourself are what you, the inner self, sorry, the inner self. You yourself are what you seek. The inner country is far more subtle and delightful than the outer country. Muktananda, don't wander outside, live in the inner world. You yourself are what you seek. Look inward, Muktananda. Here, man becomes civilized. The inner loka is Mahaloka. Explore that word. The outer world is ordinary. Why would anyone wander fruitlessly, leaving the temple of the heart, the mala of the mind, the japa of Soham, and yajna of meditation? Muktananda, who would wander from forest to forest when the divine flame shines in the heart? Muktananda, why abandon the crystal blue rays, sparkling and smiling in the heart? Why forsake wealth of beauty? Why become a beggar? Kings and beggars, young and old, wander outside. Everyone worships the external. The man who seeks within is rare. He alone can be called a man. Muktananda, bend toward the heart's vibrations where the playful breeze of Chitti blows. I mean, it goes on. This is his own experiences that he shared. You see, every time it comes to the inner. Exactly. So, I mean, I'm so grateful to you guys. I've got all these books. When you spring this discussion, you're helping me to go down and look for it. And it's all there. For me, anyway. I'm talking about myself. Yeah, so we are getting close to this time. 4:40 ho gaye hain. It's very interesting. Very interesting. Yeah. अब बिमला जी ने कुछ नहीं बोला अभी. हाँ, बिमला जी कुछ बोल रही हैं. और राज जी भी आज चुप हैं बिल्कुल. Yeah. Actually, there's so much talked about Bhagavad Gita and the depth into it. I think it will take a very long time to go deep into it and exactly understand what does it mean. हम पढ़ रहे हैं एक के बाद ये chapters, but the essence of Bhagavad Gita is still has not gone here. वो नहीं जाएगा. वो आप एसेंस एक से मैं बता दूं. एसेंस ऑफ गीता जो है वो ऐसा होगा कि आपके भीतर एक प्रकाश जल गया. वो लाइट होती ना, ऑन हो जाए. वो है एसेंस ऑफ गीता. जब वो लाइट ऑन हो जाए आपकी ना, तब समझिए कि आपको एसेंस ऑफ गीता आ गया. बाकी जो आपके माइंड में आया वो भी ठीक है, लेकिन उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं. नहीं, तो वही our main aim is to have the essence of Bhagavad Gita. And once you get that, then you automatically, you don't need to leave your senses. मन ये सब को control भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है. And you really, get so close to the God, or whatever way one gets to develop love for Krishna, develop through bhakti or other things through meditation. But then you don't need to control anything at all. It automatically, you are
you start thinking yourself कि हाँ, you are a soul, you are not a body. अभी अपने आप को बताना पड़ता है, I am not a body, I am a soul. But it's only till the time you keep telling yourself, yeah, yes. But it does not go deep into it. यही depth में हमें जाना है. And इस depth में जाने के लिए, I mean, there are different ways Bhagavad Gita gives how you can. भगवान से प्रार्थना ही करते हैं. वो लास्ट में उनका तो जो इंस्ट्रक्शन है भगवान की, लास्ट फाइनल इंस्ट्रक्शन, मामेकम शरणम व्रज है कि नहीं. तो उनके लिए हमें वो शरणम करना ही पड़ेगा. मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. तो वो वाला श्लोक हमें अगर याद रह जाए तो ठीक है. हमें ऑल द टाइम अगर माइंड पे हो, देन ऑल द टाइम लाइक वी आर मामेकम शरणम व्रज व्रज, तो करते रहेंगे तो भगवान अपने आप किसी तरह कृपा करेंगे कि भी हम हमारी जो इंद्रियां सेंसेस माइंड सबके ऊपर वो अपना अधिकार जमाएं और हमसे अच्छा काम कराते रहें. बेसिकली काम तो करना ही है, पर अच्छा काम कराते रहें और अच्छी वाणी बुलवाते रहें, अच्छी सोच चलाते रहें हमारे मस्तिष्क में, और सब अच्छा ही हो जाएगा. जैसे रोम में बस जाए, तो अगर हमें कुछ बोलना है इन द फॉर्म ऑफ संस्कृत श्लोका, ये स्टेज आई मीन जैसे आप लोग, जैसे जतिंदर जी कोई भी बात कहते हैं एंड ही आई मीन द श्लोका, संस्कृत श्लोका comes out. Yeah, I'm talking about myself only. I like to have that situation. Yeah. But even यतिंदर जी से पूछिए तो वो कहेंगे कि श्लोका तो मुझे रटे हुए हैं, but I wanna get to the result part, okay? And that will come after all the shlokas are, everything is shut down, just meditation. We are at a stage, I mean, in the process, I can say still. Yeah. And I sometimes really have a feeling I would like to have to that stage at least कुछ मैं बात कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, तो ऐसा वो भगवद गीता पढ़ी है, उसका श्लोक दिमाग में आया, because I have listened to ISKCON devotees. हाँ जी. I want to say one. Sorry. I want to say one little word. आपके for what you said. Yeah. I think at my stage I feel that I'm driven for every action. I firmly believe and constantly believe that I'm not doing, and this body is going to go away. This is dust. I completely believe in it, and that idea doesn't go away from me. That somebody is driving me. अगर वो प्राण नहीं, when this spirit is not there, you're not there. वो प्राण निकल गए. When the prana nikal gaye, when the prana goes out, then everything gone. That prana is Bhagwan. That is driving. But वो तो सब में है ना. Everyone, हर एक में है. Whether you are realized or you have not realized, this everyone is there. But why to just feel, we know our body is 5 elements. Why to go to the 5 elements without doing anything? यही तो हमारी कोशिश है. Let's do something, कुछ तो हो, and at least reach to that point when is the last moment. इतनी practice हो कि सिर्फ भगवान का नाम हो, so that you can कुछ तो मिले. I don't know कौन से चक्कर में हम वापस आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, that also one doesn't know. आपकी भावना बहुत अच्छी है. बिल्कुल आपको जैसा आप कर रही हैं, अपने रास्ते पे चल रही हैं, तो भगवत कृपा पर भरोसा रखें हम सब लोग. उसी के अलावा और तो और जो आपने बताया है कि क्षण गीता में इस लाया है कि जो भी आप यम वापी स्मरण जो आप अंतिम समय करेंगे वही पहुंचेंगे. तो अगर आपको तस्मात् सर्वकालेषु हर समय उसी का ध्यान करना है, जितनी आपकी कोशिश हो, कम बैक टू द सेम थिंग. तो आपने जो कहा बहुत ठीक है, इट्स वेरी नाइस. ठीक है. राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, राज जी का
एक सेकंड, पर जितनी प्रैक्टिस होगी इट विल डिपेंड ऑन दैट। लास्ट मिनट पे वही आएगा जितनी आपकी प्रैक्टिस जिस टाइप की चल रही होगी। वैसे नहीं, कबीरदास जी ने कहा ना, राम झरो पे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको दे। या नहीं, मेरे लिए तो कर्म योग काफी है। मैं बनिया आदमी हूँ, तो वही मुझे लाभ का सबसे लगता है। और एक जो आता रहता है मेरे मस्तिष्क में घूमता रहता है, वो विराट रूप। विराट रूप, अच्छा, वाह, अच्छा अच्छा, वो भी जबरदस्त है विराट रूप ही, बिकॉज विराट रूप के दर्शन हो गए तो फिर उसके बाद फिर उसके लिए और कुछ रह नहीं जाता अर्जुन के लिए भी। आपने होता नहीं, अर्जुन के भगवान उसने कहा कि भगवान हटाइए इसको, हटाइए इसको, चतुर्भुज रूप, आई वांट चतुर्भुज, देख लिया डर लग रहा है मुझे, आई एम फ्राइटेड, गिव मी द चतुर्भुज रूप। नहीं, मुझे अच्छी बात है, विराट रूप अच्छा है। अच्छा, आपने ये बनिया शब्द क्यों जोड़ दिया बीच में? जाति से नहीं, ये तो इस समय की, ये तो मतलब ये है कि लाभ हानि ये जो है ये तो मेरे कल्चर में है। देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रभुपाद बनिया, ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो जयदयाल गोविंदका जिन्होंने इतनी अच्छी गीता लिखी, वो भी वही है। अच्छा, तो बहुत काम किया है। नहीं, मैं अपने को नीचा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बिगिनिंग है मेरे लिए, तो अगली लाइफ में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अभी देखना, प्रभुपाद जो है वो स्वर्ण वनिक होती है, या स्वर्ण वनिक वहां पे बंगाल में होती है, तो उससे बिलोंग करते हैं। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बिजनेस मॉडल इन्होंने किया है कि क्या कहते हैं, हार्वर्ड कैन स्टडी इट, हाउ ही बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। जो ISO है इंटरनेशनल, दे कैन टेक द स्टडी, कि मतलब किसी मंदिर में चले जाइए, सेम प्रोसीजर, साउथ अमेरिका से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, द सेम प्रोसीजर, नो डेविएशन। Setup is really good. Yes, that's true. Yeah, of the whole ISKCON organization. हाँ, और उन्होंने मोटिवेट करने के लिए जो इंसेंटिव सिस्टम है उनके सन्यासियों में, और जो क्या कहते हैं ब्रह्मचारी हैं सब, हाँ, ऐसा भर रखा है कि they will keep on bringing, so they are loaded with cash. Yes. हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हमें जो है इसके लिए हार्वर्ड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें इसको शोकेस करना चाहिए। नो, हार्वर्ड डिपेंड है उनके ऊपर, उनसे शिक्षा लेके हार्वर्ड उसको स्टडी कर रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं, लाइक वो कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जो वो स्टडी कर रहे हैं। चलिए, तो एथेन जी एक बात मुझसे आपसे कहनी है कि आप बताइएगा कि जो गीता की जो प्रतियां है ना ओरिजिनल, हाउ दीज पीपल फाउंड आउट एंड हाउ दे गॉट इट, यू नो, हाउ दिस, वो किसी और टाइम का सब्जेक्ट हो गया, अब 451 हो गए हैं ओम जी, अगले समय के लिए, अगले समय के लिए नेक्स्ट वीक या चैप्टर 2 नेक्स्ट वीक के स्टडी करके आएंगे कि उसकी तिथियां कैसे पता लगी उनको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। We are going to have meditation for 10 minutes, no? Yeah, we're going to have meditation for 10 minutes. I was thinking of doing a Hanumanji bhajan, so that it's the end of the year, so so that we can just do a little prayer, so that our coming year Hanumanji takes away all the troubles and everything, including the COVID. So छोटा सा भजन है वो मैं कर देता हूँ। जरूर करिए। Yeah. हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार।
हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा करो उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जपूं निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, जपूं निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, भव सागर से तार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। सबको मेरी मंगल कामना नववर्ष के लिए, सब सुख रहे, आनंद रहे और भगवान की भक्ति, भगवान प्रेरणा दें। और हमारे जो लीडर हैं तेन जी, भगवान उनको शक्ति दें और बढ़ावी, और हमारे सारे जो विकल्प उनको दूर करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु। ओम जी, अरे मेडिटेशन में रुके रहिए, अब इतना क्यों भाग रहे हैं? जब थोड़ा हाँ तो जरा देखिए, थोड़ा अनुभव कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई हम शास्त्र के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर। देखिए, आपको मैं बहुत आपने हृदय से मान देता हूँ, कुछ कटु शब्द कह देता हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। नहीं, आप नहीं कहते, मुझे लगता है कि आप तो हमसे बड़े हैं। मैंने आपको बताया भक्ति के ऊपर आप हैं, हम अगर रास्ते से हट भी जाते हैं तब भी आपकी कृपा से हम फिर नहीं, मेरी कृपा नहीं। देखिए, आप सत्संग का इतना अच्छा सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा में सुने सुलभ न सोई, तो राम कृपा बरस रही है, जैसे आप हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। बैक एंड फोर्थ बंद कीजिए। टू मच बैक एंड फोर्थ। चलिए, तो आप अभी जा रहे हैं ओम जी? तो असल में मुझे अभी आप हैव टू डू माय ओन
puja, ठीक है, and I have got a limited time for that, you know. चलिए ठीक है। नववर्ष आपके लिए अच्छा आए नमस्कार सबके नए लिए। साल की Namaskar. Best शुभकामनाएं and all the सबको। best wishes for New Year. Have a All the happy, best. healthy, safe New Year. Yeah, आप आशीर्वाद दीजिए सबको। yeah, Namaskar. नमस्कार। Like this. yeah. Okay जी। चलिए तो हम लोग रिकॉर्डिंग को अभी स्टॉप करते हैं, तो उसके बाद हम लोग अपना मेडिटेशन का जो 10 मिनट्स लगाएंगे। Don't go